नगर निगम जोन कार्यालय रांझी अंतर्गत लाला लाजपत राय वार्ड स्थित पंचायत भवन को बिना अनुमति के तोड़े जाने के बावजूद शासन प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामधुन का आयोजन किया और इसके माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया। नगर निगम प्रशासन के द्वारा इस संबंध में एक आवेदन रांझी पुलिस को दिया गया है, लेकिन इसमें चोरी गए सामान की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ ही जिसके द्वारा पंचायत भवन तोड़वाने का काम किया गया है, उनके नाम का भी उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि क्षेत्रीय लोगों को पता है कि यह पंचायत भवन किसके द्वारा तोड़वाया गया है। पंचायत भवन तोड़ने का जब क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया था तो ठेकेदार ने खुद जानकारी दी थी कि रांझी नगर निगम जोन अध्यक्ष और क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा यह कार्य करवाया गया है। रघुपति राघव राजा वहीं जब नगर निगम प्रशासन से इस संबंध में जानकारी ली गई तो पता चला कि पंचायत भवन तोड़ने के लिए किसी प्रकार से कोई अनुमति या टेंडर जारी नहीं किया गया है। पंचायत भवन तोड़ने के बाद इसमें रखा लाखों रुपए का कीमती सामान सहित दरवाजे, खिड़की, यहां तक कि सरिया भी गायब हो चुका है। यहाँ पर आज रामधुन का आयोजन था जो पंचायत भवन लाला लाजपत राय वार्ड में तोड़ा गया और उस पर अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। वर्तमान में एक गुमनाम व्यक्ति के नाम पर एफआईआर लिखी गई है और उस एफआईआर में किसी भी प्रकार का कोई भी डिटेल्स नहीं है। यहाँ पर जो सामान चोरी हुआ है उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। नगर निगम प्रशासन के द्वारा एक फॉर्मल एप्लीकेशन दी गई थी, उस एप्लीकेशन पर एक एफआईआर हुई है जिसमें व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं है, जबकि यहाँ पर सभी लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को जानकारी है कि किसके द्वारा इस भवन को तोड़वाया गया। इसके अंदर का सामान जो लगभग 5-6 लाख का सामान था वो गायब है, शासकीय संपत्ति है, उसके विषय में कोई भी एफआईआर में जिक्र नहीं है। इस सभी बात को लेकर हम यहाँ पर रामधुन संकीर्तन कर रहे थे और अभी भी हमें हमारे इस मुद्दे पर न्याय नहीं मिला है। ये शासन की एक बड़ी क्षति है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और आगे इस आंदोलन को हम जब तक जारी रखेंगे जब तक कि शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस पर संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही नहीं की जाती। कौन ले गया है? कौन ले गया था? किसका नाम जी, कौन लेकर गया था? यहाँ पर से सामान का तो वैसे नहीं बोला जा रहा है। जिस व्यक्ति को ठेका दिया गया था उसको यहाँ पर जोन अध्यक्ष के द्वारा ठेका दिया गया था, जो नगर निगम जोन अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ये बोल के ठेका दिया था कि नगर निगम से टेंडर हुआ है इसको तोड़ने का। और जब क्षेत्रीय जनता के द्वारा पूछा गया कि भाई नगर निगम से कौन सा टेंडर हुआ और नगर निगम में जानकारी ली गई तो नगर निगम ने बोला कि ऐसा कोई भी टेंडर नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या था बनने का? उन लोगों ने क्या बोला था आप लोगों से? यहाँ पर कुछ भी बनने का नहीं था। ये पूरी सुरक्षित सदृढ़ इमारत थी। इसमें ऑलरेडी पहले से जिम्नेजियम, एक व्यायामशाला का सामान रखा हुआ था जो पहले पूर्व में पंचायत संचालित करती थी। वो सारा सामान भी इसमें से गायब है। बाकी इसमें जो अलमारियाँ और बाकी चीज़ें रखी थी वो भी गायब है। और साथ में जब इसको तोड़ा गया तो इसके खिड़की, दरवाजे, ग्रिल आप देखेंगे तो ऊपर लेंटर के सरिया तक चोरी करके ले गए हैं। तो ऐसा कुछ भी सामान इसमें छोड़ा नहीं। जबकि इसको चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है। जब शासन की पूरी बिल्डिंग ही तोड़ने पर जनप्रतिनिधि आमादा हो जाएं, जबकि कोई भी परमिशन नहीं है उसकी, जब तोड़ने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी तो ऐसी अराजकता का माहौल पूरे कैंट विधानसभा में फैलेगा। क्या लगता है किसके इशारे में ये काम है? मैं तो स्पष्ट खुल के बोल रहा हूँ कि जो ठेकेदार यहाँ पर तोड़ रहा था इस इमारत को, उसके द्वारा क्षेत्रीय लोगों को और जो भाजपा की पार्षद हैं क्षेत्रीय, उनको भी ये बोला गया कि उनको जोन अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर ठेका दिया गया और नगर निगम का ठेका है। मुंडीटोरिया में, मोहनिया मुंडीटोरिया में ग्राम पंचायत भवन है, पुराना भवन है, जर्जर स्थिति में है। तो संभागीय अधिकारी रांझी नरेश शर्मा जी के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था कि उसमें कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। वहाँ गेट है, गेट के कुछ लोगों ने निकाल लिया है, उसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें अभी तो नाम तो संज्ञान में नहीं आए हैं उनके। अभी इस विषय में जांच चल रही है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध इसमें मुकदमा कायम किया गया है। जैसे तथ्य रहेंगे जांच में, जैसे तथ्य आएंगे उस अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस जनों का कहना है कि जब तक शासन प्रशासन द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।